हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन अपने कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक, पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसका फर्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, वास्तविक क्षेत्राधिकार जिसको बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसको अपन देखते हैं डिटेल से। हाँ, तो स्टूडेंट अपन क्या है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को अपने 2 कैटेगरीज में बांट रखा है। एक फर्स्ट कैटेगरी आती है ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन, और सेकंड कैटेगरी आती है इसकी ओरिजिनल कनकर्ड ज्यूरिसडिक्शन। इसकी फर्स्ट कैटेगरी आती है ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन और सेकंड कैटेगरी आती है ओरिजिनल कनकर्ड ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन को अपन क्षेत्राधिकार से लेते हैं, वास्तविक एकल क्षेत्राधिकार, वास्तविक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसके बाद में अपन क्या है कि फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें कौन कौन से डिस्प्यूट्स आते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो डिस्प्यूट होता है, इसको सिंगल ज्यूरिसडिक्शन के मध्य अपन काम मतलब इसको लेते हैं। ऐसे मैटर को क्या है कि सिंगल ज्यूरिसडिक्शन में लेते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन। इसके साथ ही क्या है कि इंडियन यूनियन के राज्य हैं, इनका जो भी डिस्प्यूट होता है इसको भी अपन क्या है कि ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन में लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है डिस्प्यूट बिटवीन 2 एंड मोर स्टेट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट। इसके साथ ही क्या है कि तीसरा जो मामला आता है, डिस्प्यूट आता है, इसमें ये दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य क्या है कि कोई भी संवैधानिक विषय के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट होता है, वो क्या है कि ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। इसके बाद में अपना सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, ओरिजिनल कनकर्ड ज्यूरिसडिक्शंस। सेकंड पॉइंट है अपना ओरिजिनल कनकर्ड ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन इसमें देखते हैं अपन कि इसमें कौन कौन से मैटर्स आते हैं जिनको अपन देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अपना अगला जो अपन ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं ओरिजिनल कनकर्ड ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या है कि समवर्ती जो क्षेत्राधिकार है या समान क्षेत्राधिकार है, जिसको अपन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है कि फंडामेंटल से संबंधित क्या है कि क्षेत्राधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, इसको फंडामेंटल से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। तो फंडामेंटल से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर मैटर आ जाता है, तो शुरुआत में क्या करते हैं, इसको हाई कोर्ट में, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में उसको रखा जाता है। और उसके बाद में अगर हाई कोर्ट में उसका निपटारा नहीं होता है, तो उसको फिर क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। पहले तो क्या है कि इसको मतलब संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है कि फंडामेंटल से संबंधित जो मैटर हैं वो रखे जाते हैं। और फर्स्ट रूप से क्या है कि कोई भी राज्य में फंडामेंटल से संबंधित जो मैटर होता है उसको उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में रखा जाता है। अगर उस हाई कोर्ट में अगर वो नहीं निपटता है
तो फिर क्या है कि अपने जो डायरेक्ट उसको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। तो ये मतलब क्या है कि इसमें दिया गया है। इसके बाद में अपना देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, जिसको बोलते हैं अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। सेकंड पॉइंट है अपना अपीलिएट ज्यूरिडिक्शंस। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन जिसको देखते हैं अब। हाँ, तो स्टूडेंट अपना सेकंड पॉइंट है अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन में अपन क्या किया, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जैसे अपने संबंधित कोई भी राज्य है उसके हाई कोर्ट में क्या है कि कोई भी अगर मैटर होता है उसमें क्या है कि अगर वो मैटर नहीं निपट पाता है, नहीं वो कंप्लीट हो पाता है, अगर कोई भी मैटर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, उसकी अपील की जाती है और सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि एक फाइनल अपील मानी जाती है। इसके बाद में क्या है कि वो मैटर वहाँ तक ही रहता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अन्य कोर्ट नहीं होता है। इसलिए क्या है कि कोई भी मामला होता है जो क्या है कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में अगर वो निपटता नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या है कि उसकी अपील कर सकते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि जिसको फाइनल कोर्ट कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या की जाती है, उसकी सुनवाई की जाती है। इसको अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के अलग अलग क्या है कि 4 कैटेगरीज बताई गई है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल, और सेकंड कैटेगरी आती है सिविल, और थर्ड कैटेगरी आती है क्रिमिनल, फोर्थ कैटेगरी आती है स्पेसिफिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है कि संवैधानिक होता है, जिसमें संविधान से संबंधित जो भी मामले आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल में लिए जाते हैं। सिविल में क्या है कि जैसे कोई सामान्य आते हैं, जो सामान्य नागरिक से संबंधित जो भी मैटर आते हैं, जो सिविल जो मैटर्स होते हैं या जो भी सिविल अफेयर्स होते हैं वो सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं। और क्रिमिनल आपराधिक मामले जो भी आते हैं वो क्या है कि क्रिमिनल में सुने जाते हैं। और इसके साथ ही स्पेसिफिक कोर्ट होते हैं, जिसमें आर्मी वगैरह को जैसे अपन शामिल करते हैं। तो ऐसे कोर्ट होते हैं जिनकी सुनवाई वहीं होती है, दूसरी जगह नहीं होती है। इस प्रकार इनकी 4 कैटेगरियाँ बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल और स्पेसिफिक। तो इसको 1 बाय 1 अपन क्या करते हैं, इसको लेते हैं। फर्स्ट आता है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात करते हैं। फर्स्ट अपना आता है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो देखते हैं अपन। तो अपन क्या है कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का स्टूडेंट पहला पॉइंट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या दिया गया है। इफ़ द हाई कोर्ट प्रूव दैट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द लॉ ऑफ interpreting the constitution is present in a dispute, then appeal against the decision made by the high court can also be made in the supreme court। यदि क्या है कि हाई कोर्ट है ये प्रूव कर देता है कि एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है संविधान से संबंधित या संविधान की व्याख्या, कानून की व्याख्या से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है, इनकी अपील के खिलाफ क्या है कि जैसे कोई भी डिसीजन क्या है कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, लिया जाता है, बनाया जाता है। तो ऐसे कोई भी मैटर होता है उसको क्या है कि अपन सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। उसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं सिविल, कि सिविल में क्या आता है। सेकंड अपना जो पॉइंट आता है सिविल, तो सिविल में क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये डिसाइड कर दिया था या ये निश्चय किया था कि जो हाई कोर्ट है वो क्या है कि मोर देन 20,000 रुपीज़ से संबंधित जो भी मैटर है उनको क्या है कि सुन सकता है। लेकिन क्या है कि 31वें संविधान संशोधन 31
31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 के अकॉर्डिंग इसमें ये भी दिया गया है कि 20,000 तक के मैटर भी क्या है कि हाई कोर्ट सुन सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब 20,000 से संबंधित मैटर है वो क्या है कि हाई कोर्ट सुन सकता है। बल्कि पहले क्या है कि ये दिया गया था कि 20,000 से संबंधित मोर देन 20,000 के जो भी मैटर हैं उनकी सुनवाई क्या है कि हाई कोर्ट्स कर सकता है। लेकिन 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 के अनुसार क्या है कि जो 20,000 जो लिमिट है, अमाउंट लिमिट 20,000 है, इनको क्या कर सकता है कि रिमूव कर सकता है या ऐसे कैसे को वो हटा सकता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, सिविल हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट अपना क्रिमिनल थर्ड पॉइंट आता है क्रिमिनल। तो थर्ड पॉइंट क्रिमिनल में इसमें क्या क्या आता है, तो अपना तीसरा पॉइंट है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि अगर संबंधित कोर्ट से कोई भी क्रिमिनल को क्या कर दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, इसको रिहा कर दिया जाता है, तो क्या है कि जैसे उसको हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर देता है और क्या करता है, जैसे मतलब पर्सन ऑफ डेथ के रूप में क्या कर देता है, उसकी सुनवाई कर देता है, उसके ऊपर मुकदमा लगाता है, या फिर क्या है कि हाई कोर्ट के द्वारा पर्सन ऑफ डेथ के रूप में उसकी सुनवाई की जाती है। या फिर क्या है कि हाई कोर्ट ये समझता है कि ये मामला है या ये जो भी मैटर है ये क्या है कि हाई कोर्ट के द्वारा लाइबल है, या हाई कोर्ट के द्वारा क्या है कि ये संबंधित मैटर है, ऐसे मैटर को क्या कर सकता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। तो क्रिमिनल कोर्ट में स्टूडेंट अपन कौन कौन से मैटर को सुनते हैं, जैसे मतलब क्या है कि कोई भी अपराधी है जिसको क्या है कि जैसे सेशन कोई भी ऐसे कोर्ट से रिलीज़ कर दिया जाता है, तो हाई कोर्ट उसको क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। और जो पर्सन ऑफ डेथ के रूप में कोई मैटर होता है तो ऐसे मैटर की क्या करता है, हाई कोर्ट सुनवाई करती है। या ऐसे मैटर को क्या है कि जैसे मतलब वो फिर हाई कोर्ट ये मतलब प्रूव कर देती है कि ये मैटर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के योग्य है, तो ऐसे मैटर को क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। तीसरा अपना मैटर जो आ जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया। इसके बाद में आता है स्पेसिफिक में क्या आता है जो आगे देखते हैं अपन। हाँ, तो स्टूडेंट अपना फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिक में मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेसिफिक में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि एक विशेष रूप से क्या है कि जैसे मिलिट्री कोर्ट होता है, मिलिट्री कोर्ट होता है, उसको क्या है कि एक स्पेशल अधिकार दे रखा है कि वो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उनके खिलाफ़ क्या है कि सुनवाई कर सकता है। और ऐसे जो मैटर होते हैं जिनको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है वो मिलिट्री कोर्ट को भी राइट्स दे रखे हैं कि मिलिट्री कोर्ट है वो अपने स्पेसिफिक जो भी मामले होते हैं उनको मिलिट्री कोर्ट वगैरह में सुन सकता है। इसके बाद में अपन अगले पॉइंट देखते हैं, प्रूव टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील। जो अपना थर्ड पॉइंट आता है, अपन ने अब तक 2 पॉइंट पढ़े, एक तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और दूसरा अपन ने पढ़ा है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अब तीसरा जो पॉइंट है आगे देखते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है पावर टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील। अपील के लिए क्या है कि विशेष जो आदेश देने की जो शक्ति, तो विशेष जो शक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि जैसे मतलब ये स्पेशल पावर ये होता है कि जैसे हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी जो मैटर होता है उसकी जो अपील कर सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी जो केस होता है उसको अपन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक अपवाद के रूप में एक्सेप्शन के रूप में क्या है कि जैसे मतलब मिलिट्री कोर्ट है, इसको अपवाद के रूप में रखा है कि मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के क्या है कि जैसे हाई कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको क्या है कि उनके खिलाफ अपील करके अपन उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। और ना ही क्या है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो क्या है कि सर्वसर्वा होता है, इसके ऊपर किसी का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, किसी को कोई भी पावर नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि स्टूडेंट इसमें स्पेशल पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है कि हाई कोर्ट के द्वारा की गई सुनवाई है उसके खिलाफ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको ले जा सकते हैं अपने। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या है कि कोई भी क्या है पाबंदी नहीं होती है, कोई भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये मतलब क्या है कि एक तरह से स्वतंत्र होता है। इसके बाद में अपन फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, तो एडवाइजरी जिसको फौजदारी क्षेत्राधिकार बोलते हैं या फौजदारी मामले बोलते हैं, जिसके बारे में देखते हैं। तो अगला अपना पॉइंट आता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि एक ज्यूरिडिक्शन दिया गया है जिसको बोलते हैं अपन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो अगर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में ये दिया गया है कि यदि क्या है कि प्रेसिडेंट ये फील करता है कि कोई भी जैसे मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है संविधान के द्वारा, कोई भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसको पब्लिक के द्वारा क्या किया जाता है, राइज किया जाता है, पब्लिक के द्वारा हटाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या करता है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या करता है उसकी एडवाइस ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की उनके द्वारा क्या करता है उस क्वेश्चन के ऊपर एडवाइस ले सकता है। और राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि ऐसा पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास क्या होता है कि एक अधिकार होता है कि उस क्वेश्चन के बारे में जो भी अधिकार होता है उन मतलब जो भी सलाह होती है उसको रिजेक्ट करने का और उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार होता है। प्रेसिडेंट अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस के रूप में अगर कोई मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है, सलाह लेता है, और उस सलाह को रिजेक्ट करने का और एक्सेप्ट करने का क्या है कि राइट्स प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके बाद में आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अपना फिफ्थ पॉइंट आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसमें क्या है कि जैसे रिकॉर्ड्स के बारे में दिया गया है जिसको अपन देखते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में क्या है कि स्टूडेंट ये दिया गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर को अगर कोई भी जो मैटर होता है जब इसको निपटाता है तो इसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है कि मतलब हर जगह क्या होता है मौजूद होता है, एवरीवेयर हर जगह क्या होता है मौजूद होता है। उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, कोई भी क्या है कि उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। और इसके साथ ही दूसरा पॉइंट आता है, फर्स्ट तो ये है कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय होता है उसके ऊपर कोई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, कोई कोर्ट उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। सेकंड कोर्ट ये है, सेकंड जो मैटर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये क्या है कि जैसे मतलब कोई भी कोर्ट के ऊपर मतलब क्या है कि कोई भी संबंधित जो कोर्ट होता है उसके ऊपर चार्ज कर सकता है। तो ये क्या है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब अपना पॉइंट आता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो अपना 6 का पॉइंट आता है। सिक्स का पॉइंट है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें क्या है स्टूडेंट की, इसमें क्या है कि अपने जो मूलभूत अधिकार हैं जिनको अपने 6 दिए गए हैं, जिसमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू, मतलब ऐसे करके मतलब 6 अलग अलग जो राइट्स दिए गए हैं, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्पीच के रूप में अधिकार है। ये जो मतलब क्या है कि जब अपने को राइट दिए गए हैं 6, इनके बारे में क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब अपने जो भी मूलभूत अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का वर्क कौन करता है? अपना सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसके बारे में अपन देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट क्या है कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या दिया गया है कि इसमें क्या है कि एक सामान्य जो भी सिटीजन्स हैं इनके मूलभूत अधिकारों के रूप में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोटेक्टर के रूप में बताया गया है कि ये क्या है कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। इनके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब उनको लागू करता है। इनके साथ ही जो कॉर्पस रिट वगैरह है या अन्य जो रिट वगैरह है, इनको भी क्या करता है? ये लागू करने का वर्क करता है। इस प्रकार अपना 7 का जो पॉइंट आता है, जो लास्ट आता है, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जिनके बारे में अपन देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस गार्जियन का मतलब होता है संरक्षक। संविधान का संरक्षक होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसमें आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके पास क्या है कि जो न्याय वगैरह है उनको देखने का पावर होता है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी यूनियन या जो स्टेट जो लेजिस्लेचर होती है या जो लेजिस्लेटिव होती है, ये मतलब अगर क्या करती है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है उसको वॉयलेट करती है, क्या करती है? वॉयलेट करती है, उसका उल्लंघन करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ही उनके पास क्या है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है। मतलब उनको क्या है कि एक शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है कि उनको देखने की, कोई भी राज्य है या यूनियन है या स्टेट जो लेजिस्लेटिव है, इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जो लॉ फॉर्म ऑफ लॉज होते हैं, फॉर्म ऑफ लॉज होते हैं, इनको देखने, एक तो कानून बनाने की जो कानून बनाते हैं, जैसे स्टेट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, ये जब कानून बनाती है या उनका उल्लंघन करती हुई अगर पाई जाती है तो इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सब करने का वर्क है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का मतलब है असंवैधानिक करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट इसको। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि इसको कानून बनाने को के रूप में ध्यान देती है। अगर इसका क्या है कि कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उनके पास क्या है कि एक पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होती है, जिसको क्या है कि जिसके रूप में उनके पास एक पावर होता है जिनको क्या है कि असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके साथ ही क्या है कि स्टूडेंट अपना जो लेसन है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यहाँ ही अपन क्या करते हैं फिनिश करते हैं। और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत हो और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या है कि मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हो। जो आप लोगों को ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप डाल सकते हो, ताकि क्या है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से उनके बारे में बता सकूं। इसी के साथ क्या है कि अपन इस लेसन को अपन कंप्लीट करते हैं।